नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 सालों से खुशियों को नज़र लगा रहे हैं ये 3 लोग। जी हाँ, ये 3 लोग अगर इनके चुंगल में आप फंस गए तो निकलना फिर मुश्किल हो सकता है। ये 14 सालों से आपके पीछे पड़े, ये काफ़ी समय से आपकी बर्बादी के रास्ते खोज रहे। ये वो लोग हैं जो इन पर बीत भी चुकी। कहते हैं ना कि ये दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं लेकिन खुद गिर भी रहे, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ गलत है। तो वीडियो बहुत ही खास है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले कुछ खास और कुछ स्पेशल, कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली। सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में हमें समझनी होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो समय रहते हमें समझनी होगी। देखिए, हमेशा जीवन में कुछ न कुछ तो ऐसा घटित होता रहता है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच अगर हम कुछ चीज़ देखें, जैसे कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह की कंडीशन लाइफ में क्रिएट हो रही है, किस तरह से जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें इस नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम इन लोगों की बुरी नज़र के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम उन चीज़ों से कैसे बचें, क्योंकि देखिए क्या होता है जब लोगों की बुरी नज़र लगती है और अगर 14 सालों से ये लोग आपके पीछे पड़े तो इनकी बुरी नज़र के चलते या तो हमारे काम बिगड़ रहे या हम बीमार रहने लगते हैं, दवा इलाज करके भी हमें फ़ायदा नहीं होता। पुराने समय में घर से बड़े बुजुर्ग ऐसी स्थिति में नज़र उतारने की सलाह देते थे। बुरी नज़र उतारने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। चलिए, आपको क्या करना है सुनिए। बस आपको चाहिए गिलास भरकर पानी। इसके लिए गिलास में पानी लें, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज फेरे आप लें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। अब इसे आप पानी को सिंक में ले जाकर के फेंक दें। ऐसा आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करें। इससे जो भी हाय होगी लोगों की ज़रूर उतर जाएगी और जो भी परेशानी होगी, आपके काम नहीं चल रहा है या और भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हमें सबसे पहले तो इन लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहने का ढोंग करते हैं, हर वक्त हमारे शुभचिंतक बनने का ढोंग करते हैं, हमारे साथ खुश रहने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में ये है कुछ और। असल में अगर हम बात करें इन लोगों की, तो ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक सही है, हम कहाँ गलत है। ये सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहते हैं, ये सिर्फ हमारे बारे में विचार धारणा बनाते रहते हैं। अगर इन लोगों से दूरी नहीं बनाई ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये हमारी ज़िंदगी में कर सकते हैं जो कि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से हमें दूरी बना करके रखनी है। ये लोग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इस बीच अगर हम पड़ोसी की बात करें तो पड़ोसियों के साथ हमें सिर्फ उतनी ही बातचीत करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। बेफिजूल का बैठना, बेफिजूल की बातचीत करना, इससे देखिए संबंध बढ़ते तो हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर दूरियां होने लग जाती। तो हमें थोड़ा सा पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत मिनिमम बनाना चाहिए। बहुत बातें बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना कहीं ना कहीं हमारे लिए ही दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही अगर रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदारों से भी जब हमें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, यहाँ हमें बोलना चाहिए, तब ही आप बोले। बेफिजूल का आपका बोलना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करना, रिश्तों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करना, और फिर जब आपको बाद में पता चलता है कि लोग आगे होकर के
आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे रिश्ता नहीं निभा रहे, बस आप ही आप कर रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ खटास आपके मन में आ जाती है और फिर रिश्तों में दूरियां स्टार्ट हो जाती है। तो ये दूरियां क्यों ना हम पहले से लेकर के चलें। हम जहाँ तक कोशिश करें हमारे घर परिवार में खुश रहें। बाहर भी अगर किसी से बात करनी है तो रखिए बातचीत, मिनिमम बोले, चाहे घर हो बाहर हो कहीं भी हो। रिश्ता सबसे रखें, मजबूत रिश्ता रखें, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल चाल जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार के लिए दिक्कत खड़ी करता है और हमें भी जीवन में टेंशन क्रिएट करवाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम हमारे घर की बहुत सारी ऐसी बातें भी फ्रेंडली होकर के लीक कर देते हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बातें जब लीक होती है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी आती है, हमें टेंशन होता है जीवन में, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। लाइफ में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, ना कि ऐसा जिससे कि हमारे परिवार को प्रॉब्लम हो। ठीक है, इस बीच हम एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें लाइफ में, तो नेगेटिव लोगों से दूरी बना करके रखें और अपने घर की बात, पर्सनल बातें जहाँ तक हो किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस वजह से आपके घर को हाई भी लगती है, कहीं ना कहीं परेशानी आती है और घर में कलश, आर्थिक तंगी का ये लोग ही कारण होते हैं, क्योंकि हम हमारे मुंह से हमारे घर की सारी बातें लोगों को बताते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जान लेते हैं कुछ और बातें जो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इन लोगों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के जातकों के लिए आपको व नाम की महिला से दूर रहना। अब व में विमला नाम भी आ सकता है, वर्षा नाम भी आ सकता है, ठीक है ना। ये धोखा आपको, आपकी राशि के जातकों का और इनका मेल मिलाप बैठना ही नहीं है। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहा है तो फिर नहीं बैठेगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें जेंट्स की कि कौन है 3, तो ये आपके रिलेटिव हैं और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी है तीनों। जी हाँ, तीनों सगे संबंधी है। बड़े पापा, अंकल के लड़के, बड़े पापा के लड़के, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीछे अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं। कुछ पुराना कर्जा है आपका जो आपको इनको देना है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है। वो हो सकता है इस जन्म में ये वसूल करने के हिसाब से आपसे मांग सकते हैं, मतलब किसी भी बहाने से झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है इन लोगों के साथ में, आपके साथ में, तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपके लिए जान भी हाजिर कर देंगे जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन आप आगे आएंगे। लेकिन समय ये बता रहा है फ़िलहाल कि अभी ये आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। इन्हें चाहिए पैसा, इन्हें चाहिए आपकी उपलब्धियाँ, या आपकी उपलब्धियों से फ़िलहाल जल रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि ये आपके लिए सोचते हैं क्या है मन में, ठीक है ना। ये आप, इनकी जो मेन रीज़न्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिव पॉइंट भर दिए जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और किस तरह से सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जिनमें संभल कर रहना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रहेंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर के अकारण ही तनाव होगा। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो रहे हैं। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ज़रूर लें। अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, ठीक है। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे, हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में भी बाधाएं आएगी। शेयर्स तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, आपकी मानहानि का कारण बनेगा। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है।
बच्चों पर अधिक रोक टोक ना लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। अकारण ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से फ़िलहाल आप परहेज करें। मित्रों और संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नज़दीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कतें आएगी, हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें, इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से आप दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को किसी भी तरह से शेयर ना करें। कार्यप्रणाली शेयर कर दी तो फिर हो सकता है परेशानी आ जाए। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिलहाल समय बहुत अच्छा चल रहा है, कीमती समय है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना कार्यभार दूसरों के साथ आप बांटेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतरीन समय बीतेगा। सुकून और शांति में आप बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ आप अपने बजट का भी ध्यान रखें। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करें। समय फ़िलहाल सफलतादायक है, आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों व्यवहार पर आप कड़ी नज़र रखें और जहां तक संभव हो कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय ही हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कतें आएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर पुनर्विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होती चली जाएगी। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी आपको ध्यान रखना होगा। गुस्से की बजाय धैर्य से, संयम से परिस्थितियों का अवलोकन करें, उसके बाद में निर्णय लें। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।